बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मजदि वल उला वल हैबति वस्सना खालिक़िल अर्दि वस्समा फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा अमीमिल जूदि वस्सखा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से महाना दर्स सिरात मुस्तकीम के सिलसिला में आज हमारा पहला दर्स है और इसका उन्वान है अक़ीदा तौहीद व फ़ज़ीलत कलिमा शरीफ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें मेहनत व इखलास व इस्तिक़ामत के साथ ये सिलसिला हमेशा जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सीख समझकर उस पर अमल करने की और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर अंग्रेज़ी महीने की आखिरी जुमारात को ये इंशाअल्लाह दर्स हुआ करेगा नमाज इशा के बाद। तो आज का उन्वान है अक़ीदा तौहीद व फ़ज़ीलत कलिमा शरीफ। सबसे पहले ये बात याद रखें, इस्लाम के अंदर अक़ीदा हक़्क़ा की बहुत अहमियत बयान की गई। लफ्ज़ अक़ीदा अक़द से बना है। अक़द का माना है गिरा, पंजाबी जिन गाढ़ा दिन। तो दिल के अंदर नज़रियात का या किसी भी नज़रिए का पुख्ता हो जाना, पक्का हो जाना, ये अक़ीदा कहलाता है। अब वो अक़ीदा तौहीद हो, अक़ीदा रिसालत हो, सहाबा व अहले बैत के बारे में कोई नज़रिया हो, अल्लाह के वलियों के बारे में कोई नज़रिया हो, क़यामत के मुतालिक हो, अक़ीदा तक़दीर के मुतालिक हो, तो नज़रियात जो हैं जो दिल में पुख्ता हो चुके हैं उनको अक़ीदा कहा जाता है। और ये बात याद रहे कि इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद वो सही अक़ीदा पर है, उसके बाद आमाल का नंबर आता है। बाज़ लोग अक़ीदे की अहमियत को नहीं समझते और कहते हैं जी जो जिसके दिल में है वो ठीक है, लगा रहे, हमें अपने अमल सीधे करने चाहिए। आप नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, लोगों के साथ भलाई करें, तामुन करें। ओ भाई, इन तमाम बातों की मिसाल बिल्डिंग की है। बिल्डिंग किस पर बनाओगे जब नीचे बुनियाद ही कोई नहीं? बिल्डिंग ऊपर चढ़ाना चाहते हो 2 मंजिला 4 मंजिला, तो उसके लिए नीचे बुनियाद का होना, नीया पंजाबी जिन्ना दिन वो नीया है नहीं कोई ना, तो उत्ते इमारत दा सोची जा रहे हो। तो पहले बुनियादें मजबूत हों, पहले नींह मजबूत हो, और जितनी वो मजबूत होगी उस पर उतनी ही आला किस्म की जो बिल्डिंग है, मजबूत बिल्डिंग, वो आप खड़ी कर सकते हैं बिला तशबीह व बिला मिसाल। अक़ीदा जितना मजबूत होगा आमाल उतने ज़्यादा मकबूल होंगे, बाबरकत होंगे और मुफीद होंगे। और अगर अक़ीदा मजबूत नहीं है तो आमाल उनकी मिसाल फिर रेत की है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस बात को बयान किया गया। चुनाचे 13वां पारा है सूरह इब्राहीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम
करमादिन इश्तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै। अपने रब से मुनकिरों का हाल ऐसा है कि इनके काम हैं जैसे राख कि इस पर हवा का सख्त झोंका आया, आंधी के दिन में सारी कमाई में से कुछ हाथ न लगा। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवद दलालुल बईद, यही दूर की गुमराही। यानी जिनका अक़ीदा अल्लाह के हवाला से दुरुस्त नहीं, अक़ीदा तौहीद मज़बूत नहीं, तो उनके अमाल ऐसे ही जैसे रेत का ढेर है। तो रेत का ढेर किसी काम का नहीं होता, इसी तरह बद अक़ीदा बंदे के अमाल किसी काम के नहीं। तो इस आयत से हमें अक़ीदा हक़्क़ा की अहमियत पता चली। और इसी तरह जो आयत आपके सामने पेश की, इसमें अक़ीदा तौहीद की अहमियत बयान की गई। फरमाया वमा अरसलना बिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने जिस रसूल को भी भेजा उस पर हमने ये वाही की कि वो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे। ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और अपनी ज़ात के हवाला से अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अबुदून, ए नबियो ए रसूलो लोगों को बताओ कि इबादत मेरी करें। तो आप देखें कि अक़ीदा तौहीद सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक सब अम्बिया ने मुश्तरका तौर पर जिस अमर की तबलीग की वो अक़ीदा तौहीद है। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। इबादत की मुस्तहिक फ़कत वही ज़ात है। सजदा करना है तो फ़कत उसी को करना है, इबादत उसी की है। वाजिबुल वजूद वही ज़ात है। ये अम्बिया किराम ने अपनी कौमों को तबलीग की, इबादत उसी की करनी है, उसके सिवा किसी को सजदा नहीं करना, उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना। वो अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, सारा जहान उसी ने बनाया। हमारे कौलो फ़ेल, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, तमाम मखलूक, सब कुछ उसने पैदा की हुई है। अब आइए सामईन मुकर्रम अक़ीदा तौहीद को समझते हैं। उलमाए किराम ने बयान किया कि अक़ीदा तौहीद यानी अल्लाह ताला की ज़ात पाक को उसकी ज़ात व सिफ़ात में शरीक से पाक मानना। न उसकी ज़ात में कोई शरीक है, न उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। अब इसकी आगे तफसील है, यानी जैसा अल्लाह पाक है वैसा हम किसी को नहीं मानते। ये अक़ीदा तौहीद है। जैसी उसकी ज़ात बेमिसल बेमिसाल है, इसी तरह उसकी सिफ़ात बेमिसल बेमिसाल है। और जिस तरह उसकी सिफ़ात हैं बिल्कुल उसी तरह की सिफ़ात हम किसी बंदे में नहीं मानते, किसी मखलूक के फ़र्द में नहीं मानते। जिस तरह के उसकी सिफ़ात है, जैसा कि उसकी ज़ात है, उसकी ज़ात भी बेमिसल बेमिसाल, उसकी सिफ़ात भी बेमिसल बेमिसाल। तो जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं उस तरह हम किसी मखलूक को नहीं मानते। उसकी ज़ात वाहिद है, अहद है, इबादत के मुस्तहिक है, और उसकी तरह कोई ज़ात नहीं। वो वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक़ इबादत है। हम किसी को सजदा नहीं करते, इबादत का सजदा फ़कत उसी ज़ात को है। और ये बात भी ध्यान में रहे, ये भी अक़ीदा तौहीद में शामिल है कि अगर कोई अल्लाह पाक के होते हुए किसी दूसरे को अल्लाह तसव्वुर करता है या किसी को लायक इबादत जानता या वाजिबुल वजूद किसी को मानता है तो वो मुशरिक है। तो अब यहाँ से ये बात समझ आ गई हमें कि मुशरिक कौन होता है, शिर्क किसे कहते हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना समझना। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं कि जिसका होना ज़रूरी है, जो अज़ल से है, अब भी है, पहले भी था अपनी शान के मुताबिक। कब से है किसी को कोई पता नहीं, हमेशा से है, अब भी वो मौजूद है अपनी शान के मुताबिक और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को फ़रा नहीं, उसकी ज़ात हमेशा है, दायमी है, अज़ली अबदी है। ये वाजिबुल वजूद का आसान सा माना है। तो वो वाजिबुल वजूद है और दूसरी शान है उसकी मुस्तहिक़ इबादत होना। तो अल्लाह के अलावा ये दोनों शानें हम अगर किसी और में माने, या जिस तरह उसकी सिफ़ात हैं अज़ली अबदी, उसकी हकीकी सिफ़ात हैं, उसी तरह की सिफ़ात हम किसी बंदे में माने माअज़ल्लाह,
तो सामईन मुकर्रम, ये अगर कोई बंदा गलती करता है तो वो मुशरिक होगा। इबादत फ़कत अल्लाह की, वाजिबुल वजूद ज़ात अल्लाह की, कायनात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की, नफ़ा व नुकसान अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और एक बंदा मोमिन के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। ये कायनात का सारा निज़ाम ये आज ख़ुद नहीं बना, ये किसी बनाने वाले ने बनाया है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के हवाला से बेशुमार मकामात पर ख़ुद इस बात को बयान फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को तालीम दी। चुनाचे अक़ीदा तौहीद को सूरह इखलास में बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तुम फरमाओ हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना उसका कोई हमसर है। ये अक़ीदा तौहीद है। और फिर याद रखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को भी इसकी बड़े अच्छे तरीके से तालीम दी। अक़ीदा तौहीद सहाबा के ज़हनों में, दिलो दिमाग में रासिख़ किया, उन्हें पक्का मुवहिद बनाया और तौहीद की वो मैं पिलाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को, उनको हकीकी मानों में अल्लाह का कामिल वली बनाया। अब इस बात को समझने के लिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़ीदा तौहीद के हवाला से सहाबा की किस तरह तरबियत की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सवारी पर सवार हैं। मफ़हूम है हदीस पाक का, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लड़के, क्या मैं तुम्हें नफ़ा बख्श चंद कलिमात ना बताऊँ? उन्होंने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो अगर सारी मखलूक, सारी उम्मत जमा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें कुछ नफ़ा देना चाहें, तो वो कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकते मगर वो जो अल्लाह ने लिख दिया है। और अगर सारी मखलूक इस बात पे इकट्ठी हो जाए कि तुझे कोई नुकसान देना चाहे, तो वो कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, तुम्हारा ज़र्रा बराबर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मगर वो जो अल्लाह ने लिख दिया है। तो एक मोमिन का ये ज़हन होना चाहिए कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। मेरे तमाम मामलात ज़िंदगी के वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लिहाजा इंसान इस ज़हन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर कोई परेशानी आए तो दुआ मांगे, तकदीर जो है वो दुआ से बदल जाती है। और शिकवा ना करे, वावेला ना करे। अगर गम है, इम्तिहान है तो सब्र करे। अगर राहत है, आसाइश है तो अल्लाह की हम्द बयान करे, मुतकब्बिर ना बने। तो इस ज़हन और कैफियत के साथ जब बंदा अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारता है तो वो दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा अल्लाह के करीब चलता जाता है, अल्लाह के करीब पहुँच जाता है, उसको अल्लाह का क़ुर्ब मिल जाता है, तवक्कुल की दौलत नसीब होती है। तो ये सारी चीज़ें अक़ीदा तौहीद के साथ मिली हुई है कि इंसान के ज़हन में, दिलो दिमाग में ये बात बैठे कि अल्लाह की ज़ात समीअ व बसीर है, वो मुझे देख रही है, उसने मुझे पैदा किया है, मैं उसके अहकाम का पाबंद हूँ, वो अकेला इबादत के मुस्तहिक है, उसने सारी कायनात बनाई। नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल सब के सब उसके मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाले, वजाहत वाले, शानों वाले कामिल बनते हैं। और फिर ये बात भी ज़हन में रहे, इसका ताल्लुक़ भी अक़ीदा तौहीद के साथ है। कहीं वो मिर्ज़ा जहन्मी वाली तौहीद नहीं कि जब जी तुम तौहीद बयान करोगे तो फिर गुस्ताखी की होगी, तेरे मुँह में सूर मुँह कुत्ते, कौन सा भौंक भौंक रहा है तू कि जब भी तौहीद बयान करनी है तो माज़अल्लाह गुस्ताखी होगी। किस हदीस का ये मफ़हूम है, किस आयत का ये तर्जमा है कि जब तुम तौहीद बयान करोगे तो गुस्ताखी ऑटोमेटिक होगी? ये तेरी बकवास है, या तुझ जैसे जो पहले इक्का दुक्का को गुजरा है ये उसकी बकवास है। उम्मत में से किसी ने ये बात नहीं की। तौहीद अपनी जगह पर है, अल्लाह के प्यारों की इज़्ज़त और शान अपनी जगह पर है। तौहीद भी कुरान में है और उसी कुरान में है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, उस रसूल की इज़्ज़त करो, उसकी तौक़ीर करो। और उसके बंदों और प्यारों की शान भी उसी कुरान में है। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना, उन्हीं बाबों की शान कुरान में है। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कुरान मजीद अल्लाह के वलियों की शान से भरा पड़ा है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये अल्लाह के वलियों के औसाफ़ है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये अल्लाह के वलियों का तज़किरा है।
तो नबियों की शान, रसूलों की शान, वलियों की, सिद्दीक़ों की, शहीदों की, इन सब की शानें कुरान में मौजूद हैं। तो इनकी शान बयान करना और कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर इनकी शान बयान करना, इससे अक़ीदा तौहीद पर कोई फ़र्क नहीं आता। अक़ीदा तौहीद अलग है, अल्लाह के बंदों की शान अलग है। तो जो ये समझता है कि अक़ीदा तौहीद मैंने बयान करके अल्लाह के वलियों की माज़अल्लाह तौहीन करनी है तब ही अक़ीदा तौहीद मेरा मकबूल होगा, तो ये खारजियत है, ये उसको गुमराही कुफ्र तक ले जाएगी। और ऐसा बंदा माज़अल्लाह अक़ीदा तौहीद की आड़ में अल्लाह के प्यारों का गुस्ताख बन जाता है और कहीं कहीं ये गुस्ताखी उसको कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी गुस्ताखी से बचाए। तो सामीन मुकर्रम, गुफ्तगू का खुलासा क्या हुआ कि इबादत के मुस्तहिक़ अल्लाह है, वो वाहिद है, वो वाजिबुल वजूद है, कायनात का खालिक व मालिक है, उसने सारी कायनात को बनाया, उसने सारी मखलूक को पैदा किया। नबी, रसूल, वली, शहीद, कुतुब, गौस, अब्दाल, ये सब उसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, सब उसकी बारगाह में सजदा करने वाले हैं, सब उसी से मांगते हैं। ये मुख्तसरन अक़ीदा तौहीद है। अब सामीन मुकर्रम, जो गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है वो है फ़ज़ीलत कलिमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलिमा शरीफ ये अफ़ज़लुज़ ज़िक्र है, इसकी बहुत ज़्यादा कुरान और सुन्नत में फ़जीलत आई है। चुनाचे कलिमा शरीफ की फ़जीलत के हवाला से ये हदीस पाक से मुस्लिम के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबउन शुअबा फ़अफ़दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और जहाँ पर भी हदीस पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह आया है तो ये बतौर अलम के आया है, मुराद पूरा कलिमा शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आगे फरमाया, व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटाना है। और फरमाया हया जो है ये ईमान की एक शाख है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम, क़ील या रसूलल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, क़ाल अक्सिरू मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम तबरानी ने इस हदीस को रिवायत किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत के साथ इसका विर्द किया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा शरीफ कसरत से पढ़ा करो। इसी तरह तीसरे नंबर पर इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़दलुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़दलुद दुआइ अल्हम्दुलिल्लाह, कि तमाम ज़िक्रों में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। इसी तरह सामीन मुकर्रम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलिमा शरीफ की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मा क़ाल अब्दुन ला इलाहा इल्लल्लाह क़त्तु मुख़लिसन इल्ला फ़ुतिहत लहु अबवाबुस समाए हत्ता तुफ़दी अलल अर्श मजतनबल कबाइर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो भी कोई बंदा इखलास के साथ कलिमा शरीफ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो उस कलिमा के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल हो जाता है, बशर्ते कि वो कलिमा पढ़ने वाला कबीरा गुनाहों से बचने वाला हो, कबीरा गुनाहों पर मुसिर न हो, बचने वाला हो, गुनाहों से बचने वाला हो। तो जैसे ही वो कलिमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में उसका कलिमा शरीफ पढ़ना मकबूल होता है और कलमा उसका अर्श तक पहुँच जाता है। इसी तरह सामीन मुकर्रम, कलिमा शरीफ के हवाला से एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है और इस हदीस पाक को इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत किया और मजमू ज़वाइद में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिवसिय्यति नूह इब्नह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे ये रिवायत है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को वसीयत की थी उसकी ख़बर ना दूँ? क़ालू बला। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप हमें जो वसीयत नूह है वो सुनाएं, इरशाद फरमाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औसा नूह इब्नहु फ़क़ाल लिब्निही या बुनय्या इन्नी ऊसीका बिस्नतैन व अनहाका अन इस्नतैन, ऊसीका बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन्नहा लौ वुदिअत फ़ी किफ़्फ़तिल मीज़ान
ववुदिअतिस समावातु वल अर्दु फ़ी किफ़्फ़ा लरजहत बिहिन्ना, कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो बातों की नसीहत करता हूँ, दो बातों के करने का हुक्म देता हूँ और दो चीज़ों से मना करता हूँ। फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ दो बातों की और दो से मना करता हूँ। पहली बात मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ते रहना, अक़ीदा तौहीद मजबूत करना, इसके मानी और मफ़ाहीम को समझना। फरमाया अगर कलिमा शरीफ तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और आसमान व ज़मीन ये सारे एक पलड़े में रखे जाएं तो कलिमा शरीफ की इतनी शान है कि ये आसमानों और ज़मीनों पर भारी आ जाएगा। और फिर फरमाया व बिक़ौलि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, और मैं तुम्हें सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ये पढ़ने की नसीहत करता हूँ, इन दो का हुक्म देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते रहना, इसकी कसरत करना, और सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही इसकी भी कसरत करना। फ़इन्नहु इबादतुल खल्क़, इसलिए कि ये मखलूक की इबादत है, अल्लाह की तस्बीह व तहमीद बयान करना, उसकी पाकी बयान करना अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये मखलूक की इबादत है। व बिहा तुक़तउ अर्ज़ाक़ुहुम, और ये वो कलिमा है कि जिसकी वजह से मखलूक को रोज़ी दी जाती है। और आगे फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ों से मना करता हूँ, अश्शिर्क वल किब्र, शिर्क से तुम्हें मना करता हूँ, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न मानना, उसकी ज़ात बेमिसल बेमिसाल है, इबादत के मुस्तहिक़ वही ज़ात है और वाजिबुल वजूद वही ज़ात है। जिस तरह उसकी ज़ात है और जिस तरह उसकी सिफ़तें हैं, इस तरह की सिफ़तें और इस तरह की जो शानें हैं वो किसी और में ना मानना, उसकी ज़ात को बेमिसल बेमिसाल मानना, इबादत का मुस्तहिक़ उसी को समझना, अपने आप को शिर्क से महफूज रखना और तकब्बुर से महफूज रखना कि मैं बड़ा कुछ हूँ, मेरे पास मालो दौलत है, मेरे पास कोठी कार बंगला है और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। ये सारी चीज़ें तकब्बुर में आती हैं और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। तो सामीन मुकर्रम, नूह अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पे आप गौर करें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाई। इसका खुलासा ये निकला कि दो कामों की कसरत करनी है, कलिमा शरीफ और सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, और दो चीज़ों से रुकना है, शिर्क से और तकब्बुर से। और ये जो दरमियान में फरमाया कि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये मुख्तलिफ़ कलिमात हदीस पाक में आए हैं और बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस शरीफ है उसमें भी इन्हीं कलिमात की फजीलत बयान की गई। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलिमे हैं अल्लाह को बड़े महबूब हैं, ज़बान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो कौन से कलमे हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो सामीन मुकर्रम, आज के इस दर्स सिरात मुस्तकीम का ये इल्मी और रूहानी लंगर है कि आप इन दो चीज़ों को अपना मामूल बनाएं, कलिमा शरीफ की कसरत करें। हर मुसलमान 24 घंटों में कम अज़ कम एक तस्बीह ज़रूर पढ़े और पढ़ने का तरीका ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक बार हुआ, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी यकसुई के साथ, कामिल तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठकर 100 बार कलिमा शरीफ पढ़ना, ये अपना मामूल बना लें। और हो सके तो ये जो कलिमात हैं सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इनको भी 100 बार पढ़ने का अपना मामूल बनाएं, या कम अज़ कम दोनों जो वजीफ़े हैं ये 40-40 बार तो हर मोमिन मुसलमान पढ़े। आप देखेंगे किस तरह आपकी ज़िंदगी में बरकत आती है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता है, अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक़ मजबूत होता है। तो ये सारे तहाइफ़ हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें अक़ीदा तौहीद पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, इसी पर हमारा ख़ातिमा फ़रमाए, और अक़ीदा तौहीद की जो मारिफत है, इसकी जो गहराई है, उस तक अल्लाह तबारक व तआला हमारी रसाई फ़रमाए और हमें अपना क़ुर्ब नसीब फ़रमाए, अपनी मारिफत अता करे और अपना ज़िक्र व फ़िक्र कसरत के साथ करने की, और बिलखुसूस जो अफ़ज़ल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी भी कसरत नसीब फ़रमाए और इस दर्स सिरात मुस्तकीम को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।